आ जाओ भाई मैंने आइए पूरा जो पैसा टोटल बैंक का से निवेश को बढ़ावा देकर औद्योगिकीकरण और कृषकों के उन्नयन के लिए कार्य किए जाने का निर्णय सरकार ले रही है, उसमें बैंक की बहुत बड़ी भूमिका है। यहाँ लीड बैंक है या जितने भी अन्य भी कृषकों को लोन देने के लिए उस तत्परता से, उस परिश्रम के साथ काम नहीं कर रहा है। इसकी लगातार मैंने जब भी बैंकों की मीटिंग की है उस पर अपनी प्रसन्नता जाहिर की है। मैं माननीय आयुक्त महोदय के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि एक एक बैंक को मैंने लक्ष्य दिया है कि किस प्रकार लोन में भी उतनी ही तत्परता से काम करें जितनी बैंकर्स व्यापारियों के लोन में करती हैं। पूरे जनपद में बहुत संभावनाएं हैं। यहाँ 7,99,000 कृषक हैं। उनको अगर थोड़ा थोड़ा लोन देकर आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि यहाँ की 80% आबादी कृषि पर आधारित है। मुझे यहाँ आने का सौभाग्य मिला, हमारे तिवारी जी आए थे तो मैंने कहा था कि मैं जरूर आऊँगा, और फिर सरकार जब आने की सूचना मिली तो उसकी पुष्टि 100% हो गई कि आना ही आना है। तो पुनः आपकी शाखा को, आपके ग्रुप को ढेर सारी शुभकामनाएं। और माननीय आयुक्त महोदय यहाँ आए हैं, इसमें जनपद का विकास होगा। मैं उनको भी बहुत अपने हृदय से जनपद जौनपुर वासियों की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि वो जौनपुर के विकास के लिए इतना उत्सुकता के साथ काम कर रहे हैं। और जहाँ तक पर्सनैलिटी के बारे में है, अभी मल्होत्रा जी ने बहुत अच्छे शब्दों में बयान किया। मैं केवल इतना ही कहूँगा कि जो व्यक्ति कम बोलता है या कम शब्दों में अपनी बात को अच्छे ढंग से रखता है, उसका हर व्यक्तित्व का हर पहलू बहुत बड़ा होता है। और माननीय आयुक्त महोदय मैं बहुत पहले से जानता हूँ, हर दृष्टि जानता हूँ, भारतीय प्रशासनिक सेवा में उन अच्छे अधिकारियों में से गिने जाते हैं जो कार्य के प्रति सजगता रखते हैं और किसी भी प्रकार के उत्पीड़न से अधिकारियों को बचाते हैं, जनता को बचाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि हमारे जिले में इको बिजनेस है और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में जब से मैं जानता हूँ, वाराणसी में 5 साल हो गए, परंतु जितना बड़ा आसान है आप जानते हैं 30 बैंक का इलाका था, उतना कम ही लोग कर पाए हैं। शुरू में मैं वाराणसी में था तो मेरी कोशिश थी कि वाराणसी में ज्यादा से ज्यादा बैंक हो सके। तो मेरा प्रयास रहा था कि किसी भी क्षेत्र में हम लोग वाराणसी में कोविड का समय आया तो जब सारे बैंक बंद थी, सारे रहते थे, ऐसे स्थिति में के साथ बहुत बड़े बड़े कार्यकारी किए जो संभवतः तक ये पार्टी को सुन सकते हमने आपको विशेष रूप से जो कॉर्पोरेट रिस्पांसिबिलिटी होती है सीएसआर के अंदर वाराणसी में कार्य हो, चाहे वाराणसी में सामग्री आपके बनाने आते हैं, कावड़िया आपके बनाने आते हैं, या अन्य बड़े बड़े होते हैं, या अन्य बड़े बड़े आयोजन हैं, सांस्कृतिक प्रोग्राम बड़े बड़े हैं, उन सब में बात हो या आपकी ब्रांड का सारी करने की बात हो। ये एक
और फिर यहाँ देखा जाता है जिन्हें बार वही अपेक्षा भाई कि मंदिर के बाकी धर्मों में भी हमसे चाहिए और मुझे खुशी है कि एसडीएफसी ने काफी किया है। मैं पहले एक बार बोली भी आज मैं जौनपुर में हूँ और मेरी यही आशा है कि विशेष रूप से वापस नहीं आया, वो भी नहीं होता है कि और कई बार कस्टमर को दिक्कत आती है तो शेड्यूल करना, उसकी अलग से बनाना, इस तरह भी आप अपने हैं ताकि वो आसानी से वापस कराया जा सके। तो ये बैंक की पॉजिटिव दिखाती है, भी दिखाती है कि जनता कितना है वो पैसा वापस आ जाएगा और ज्यादा लोगों को कनेक्ट करके ज्यादा लोग कैसे ज्यादा दे पाएंगे। अब यहाँ समय रहता है, इसीलिए मुझे अच्छा लगा है कि ग्रामीण कि यहाँ के क्षेत्र को ज्यादा लाभ पाएगा। शहर के लोगों के आस-पास हमें वहाँ तो शहर में बताता हो जाती है, शहर में जाके वो काम सोचते हैं, पर तो ग्रामीण शिक्षा पैदा करती है तो आस-पास किसी की जरूरत नहीं है, उसको पूरा बेनिफिट होता है। तो जो लोगों हैं और आस-पास कोई सेगमेंट में जितने भी गाँव हैं, तो मुझे लगता है 100 पंचायत होगी और वहाँ के लोग सीधे सकेंगे। सबसे पहले तो आपको खुशी का है कि हमारे खाना बहुत ज्यादा दोनी क्रेडिट कार्ड माध्यम से ज्यादा दोनी और इसके अलावा भी जो भी इंजेक्शन करना है संयंत्र है और अब पीएम की वैल्यू आ रही है जिसमें 70% सरकार आ सकेंगे 20,000 रुपए लगा के 2 मेगावाट उसकी के दोनी या अन्य प्रकार की जो छोटी आवश्यकता है जो साथ ही जो इंश्योरेंस है उसकी भी ज्यादा से ज्यादा है कि आजकल बिजली हो जाती है, गोदावरी भी हो जाती है, कभी आकाश बिजली की जाती है, तो उसमें भी किसान अपनी फसल का खेत से ज्यादा देंगे तो इंश्योरेंस से भी ज्यादा का राजस्व भी ज्यादा कर रहे हैं। तो इन चीजों को तालाब देने के लिए किसानों को बोला गया है। दूसरा हमारा हर कोई कहता है बेरोजगारी, लेकिन बेरोजगारी की समस्या का एड्रेस करना होता है वेस्ट यूपी में जाते हैं तो जैसे डीएम साहब ने चर्चा की सीडी रेशो की, तो सीडी रेशो एक ऐसा रेशो होता है, एक ऐसा मानक होता है कि बैंक ने जितने रुपए जमा किए उसमें से वापस लोन में कितने किए। 100 रुपए कोई जमा करते हैं और उसमें 60 रुपए वापस लोन में देते हैं तो सीडी रेशो 60 हो गया। इसी प्रकार से जैसे आपने बताया एचडीएफसी का सीडी रेशो जो है वाराणसी का आसपास का और यूपी का 100% से भी ज्यादा है कि आप लोग जितना पैसा जमा करते हैं उससे ज्यादा लोन में बांटते हैं। और यही बैंक की एक मानक होती है कि जनता को वापस उसका फ्लो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हम लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा लोगों को दे सकें, जनता छोटे लोन ले सके, अपना कारोबार करें, उसको रिपेमेंट करें, फिर व्यापार बढ़ाने के लिए और लोन ले, फिर वापिस रिपेमेंट करें। ये तो चक्र है वो चलता रहना चाहिए। ये चक्र चलता है तभी लोगों का विकास होता है। पूंजी के अभाव में हम लोग काम शुरू नहीं कर पाते हैं। कितना भी सेविंग कर पाता है अपने लाइफ टाइम में, उस सेविंग के आधार पे बिजनेस को ग्रो करना मुश्किल हो जाता है, नया बिजनेस शुरू करना मुश्किल हो जाता है। तो तीनों ही प्रकार के क्षेत्र में सबसे पहला तो कृषि क्षेत्र होता है, दूसरा हमारा व्यापार और इंडस्ट्री का क्षेत्र होता है और तीसरा हमारा एम्प्लॉयमेंट का क्षेत्र होता है कि कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना चाहे, कोई बाकी तरह के एम्प्लॉयमेंट में काम करना चाहे। तो तीनों प्रकार के कार्यों के लिए हम लोग वापिस पब्लिक को लोन दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं, यही बैंक का सबसे बड़ा मानक होता है जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और जनता के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वैसे तो इंटरनल के मानक होते हैं इनके, परंतु हमारी दृष्टि से जनता को वो सुगमता से लोन देकर पैसा दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं, ये सबसे बड़ी टेस्टिंग होती है।